नमस्कार, आदाब, सलाम, प्रणाम। मैं मोहम्मद इरफान, आप देख रहे हैं तिरछी आंख न्यूज लाइव। अभी हम कोसी साइंस क्लासेज आए हुए हैं। शिक्षक नेता मनीष कुमार से खास चर्चा और दुर्गा पूजा है और खगड़िया जिला में वार्ड आई हुई थी, क्या क्या व्यवस्था है, क्या क्या मिला, चलिए हम बात करते हैं। खगड़िया की ओर से, जिला परिषद खगड़िया की ओर से और शिक्षक संघ बिहार की ओर से, तमाम खेल संघों की ओर से तमाम लोगों को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। साथ ही मैं अपील करना चाहता हूं लोगों से कि दुर्गा पूजा का त्यौहार मिलजुल करके मनाएं, कहीं पर भी कोई अप्रिय घटना नहीं घटे, इसके लिए ज़रूर सतर्कता बरतें। पंडाल बनाए गए हैं, पंडाल में ध्यान रखें कि कभी भी कोई आगजनी की घटना हो सकती है, उसको भी ध्यान में रखें। उसके लिए जो प्रॉपर व्यवस्था है वो होनी चाहिए। और कहीं गैदरिंग चूँकि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, उसको व्यवस्थित रखने के लिए तमाम कार्यकर्ता कॉन्शस रहें। इसके अलावे साफ़ सफाई का नगर परिषद पूरा ध्यान रखे हुए है। कहीं पर भी अगर ऐसा लगे कि नगर परिषद से किसी प्रकार की आवश्यकता है तो अवश्य सूचना दें। वैसे सारे जगहों पर जितना भी दुर्गा स्थान है, सभी जगहों पर सफाई कर्मी 24 घंटे के लिए 2 शिफ्ट में प्रतिनियुक्त कर दिया गया है। फिर भी अगर कुछ कमी लगे तो ज़रूर बताएंगे। खगड़िया में जो इस बार ज़बरदस्त बाढ़ आया, बाढ़ में क्या क्या व्यवस्था सरकार तरफ से हुआ? रहमपुर क्षेत्र में ज़बरदस्त मथार, बहुत जो टोला था, बहुत जगह ज़बरदस्त क्षति हुआ है। सरकार तरफ से क्या क्या दिया गया है और नहीं दिया गया है, इस पर बात करें। देखिए, इस पर लगातार हम लोग मांग उठाते रहे। कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हुई है, जैसे कि पानी निकलने के साथ ही तुरंत सबों के खाते में, जितने लोगों का जमा कराया गया था बाढ़ पीड़ित का सूची, सबों के खाते में 7-7 हज़ार रुपया ट्रांसफ़र होना इतनी द्रुत गति से, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो राहत कार्य चलाया गया, पूर्व के एक्सपीरियंस को देखते हुए इस बार अच्छा नहीं रहा। राहत कार्य इस बार अच्छे से नहीं चला और कहीं न कहीं इसमें हमारे अंचल अधिकारी पूरी तरह से फेल्योर रहे। पता नहीं डीएम साहब का क्या निर्देश था, लेकिन मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि रहीमपुर दक्षिणी पंचायत पूरे जिले में सबसे 100% प्रभावित क्षेत्रों में एक था रहीमपुर दक्षिणी पंचायत। बार बार कहने के बाद भी, मेरी बात एसडीओ साहब से भी हुई थी, डीएम साहब से भी हुई थी, बार बार मेरे रिक्वेस्ट करने के बाद भी वहाँ का वार्ड संख्या 8, 9, 10, 11, 12, 5 वार्ड में एक भी प्लास्टिक एक भी व्यक्ति को नहीं मिला। यह पूरी तरह से समझ जाइए कि 100% गड़बड़ी को दर्शाता है कि वहाँ पर पूरी तरह से बाढ़ आया हुआ है और लोग छत पर हैं, सड़क पर हैं, बहुत सारे अपने जानवर को लेकर के रोड पर हैं, तो उनको सबसे पहले मिलना चाहिए था। ऐसे जो भी पंचायत है, जो भी पूरी तरह से 100% प्रभावित गांव था, वहाँ मिलना चाहिए। लेकिन ये इस 4 वार्ड में नहीं मिला। उसी प्रकार से जो सूखा राशन वितरण किया गया, उसमें भी हमको लगता है सैकड़ों परिवार को नहीं मिल पाया। तीसरी ओर जो कमेटी किचन चलता था, वो जैसे ही लोग विस्थापित होना शुरू होते थे, तुरंत चालू कर दिया जाता था। बगल के हीरा टोल में कम्युनिटी किचन शुरू हो गया, उसके पड़ोस में चम्मन टोल में नहीं हुआ, मुरकाही नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। बहुत प्रेशर देने के बाद 2 जगह पर, कुंवरचक्की और यहाँ आपका दुर्गापुर के पास चलाया गया, एक आध जगह और चलाया गया। ये बिल्कुल लगा कि उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाया गया जिला प्रशासन के द्वारा, ये सही नहीं है। मैं फिर से मांग करना चाहता हूं कि जिन लोगों को प्लास्टिक उपलब्ध नहीं हो पाया, क्योंकि देखिए बाढ़ अब नहीं है, किसी तरह से वो अपना गुजारा कर लिए, लेकिन एक आरोप जो है वो हमेशा लगता रहेगा कि 100% प्रभावित क्षेत्र में इन वार्डों को प्लास्टिक नहीं दिया गया। इसको हम आपके माध्यम से मांग करना चाहते हैं। दूसरी बात हम जो कहना चाहते हैं वो है कि किसान फसल पूरी तरह से क्षति हो गया। यहाँ से लेकर के आपका आनंदपुर आलोरी प्रखंड के भी बहुत से गांव है, जैसे आनंदपुर मानन पंचायत का सारा गांव, झीमा भोजस का ये सारा हो गया, उत्तर मानर का भी कुछ गांव जो उस पार में बलौर वगैरह
सारा प्रभावित हो गया। इधर चले जाइए आपका माधवपुर साइड में, परबत्ता साइड में भी बहुत सारा, भरतखंड साइड में बहुत सारे गाँव में किसानों का बहुत ज़्यादा क्षति हुआ है। तो जिन किसानों का क्षति हुआ है फसल, उनको फसल क्षतिपूर्ति दी जाए। चारा पूरी तरह से बर्बाद हो गया, भूसा नहीं है जानवर को खिलाने के लिए, इसके लिए हम लगातार मांग करते रहे, इस पर कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। पूर्व में कई बार ऐसा हुआ है कि जिनके पास जानवर था उनको भूसा, सूखा चारा भी उपलब्ध कराया गया था, भूसा वगैरह, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मैं जिला प्रशासन से और सरकार से मांग करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द तमाम किसानों को फसल क्षतिपूर्ति दिया जाए और उनको जो चारा की अगर व्यवस्था हो सके तो वो करवाई जाए। क्योंकि पहले क्या होता था कि इधर अगर गंगा का नदी बढ़ा तो जानवर लेके लोग गंडक के उस पार चले गए, उधर भी बढ़ा, अब कोई रिलेशन में लेके रह रहे हैं, कोई बीच का जो एरिया है अपना सोनकी बांध से लेके गंडक बांध तक, उस बीच में रखे हुए हैं, लेकिन चारा तो सीमित है। तो जानवर पालने वाले किसानों को काफ़ी परेशानी हो रही है, उनको चारा भी उपलब्ध कराया जाए और साथ ही साथ किसानों को जो फसल क्षतिपूर्ति का ये मुआवजा है फसल क्षति का, उसको भी उसी तरह से तेजी से दिया जाए जिस तरह से 7,000 रुपया जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों को मिला। तो किसानों को भी ये जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा मैसेज रहेगा और संभव हो तो 5 वार्ड में जो प्लास्टिक नहीं मिला है उनको भी दिलवा दिया जाए। चलिए ठीक है, फिर हम बात करेंगे, देखते रहिए तिरछी आंखों लाइव।